हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें अक्सर लोगों को दिक्कत होती है और समझने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट और बिल्कुल सरल तरीका जिससे आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए तरीका सेम रहेगा, चाहे यहाँ पर √5 हो, चाहे √3 हो, चाहे √2 हो या √7 हो। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो संख्या बदलती रहेंगी लेकिन तरीका सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। और अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इस √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p, q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए यहां पर हमने मान लिया है सह अभाज्य पूर्णांक, तो यानी कि ये पूर्णांक है और सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब कि ना तो p और ना तो q किसी भी संख्या से कट नहीं रहा है। समझ गए ना, ये आपस में किसी भी संख्या से नहीं विभाजित हो रहे, यानी इनका हम सरलतम रूप नहीं लिख सकते। p/q ही सरलतम रूप है, यानी इन दोनों से अगर हम कुछ कॉमन भी लेना चाहें तो कॉमन भी नहीं ले सकते। ये मतलब होता है सहअभाज्य का, यानी दोनों एक दूसरे संख्या किसी भी संख्या से नहीं कट रही हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो देखिए यहां पर हम वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। तो √5 का वर्ग क्या होता है, 5। यहां क्या होता है, p²/q²। अगर हम q² को इधर भेज दें तो q² बराबर क्या हो जाएगा, q² बराबर p²/5। समझ गया ना क्या किया, 5 को इधर भेज दिया बटे में और ये बटे की चीज गुणे में भेज दी। तो q² बराबर p²/5। अब देखिए q² एक पूर्णांक है ना, अभी हमने यहां पर लिखा है q और p पूर्णांक है, तो q² भी पूर्णांक होगा। इसका मतलब है p² 5 से पूरा पूरा कट रहा, तभी हमारा आंसर पूर्णांक आ रहा। तो यहां लिख देंगे चूंकि p² 5 से विभाज्य है, थोड़ा सा यहां लगा लेते हैं, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। अब हमने यहां पर क्या सिद्ध कर लिया है कि जो p है वो 5 से कट रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक बात और हम आपको समझा देते हैं। मान लिया कि यहां पर p² 5 से विभाज्य, तो हमने ये कैसे लिख दिया कि p भी 5 से विभाज्य होगा। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या के से कट रहा है तो इसका मतलब वो संख्या भी दूसरी संख्या से कटेगा। समझ गए ना, जैसे अगर हम यहाँ आपको समझाएं एक बात कि 4 का वर्ग अगर 2 से कट रहा है, इसका मतलब 4 भी 2 से कटेगा। ठीक है, 16 का वर्ग अगर 4 से कट रहा है, इसका मतलब 16 भी 4 से कटेगा। तो ये निश्चित रूप से ऐसा होता है, तो इसमें हमने ये लाइन लिख दी। अब यहां पर एक बात बताइए कि जब p
भी 5 से कटेगा तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, p बटे 5, यानी p को जब हम 5 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास एक संख्या आ जाएगी r, जहां r पूर्णांक है, जहां r एक पूर्णांक है। अब ये r कहां से आया, देखिए जब p 5 से कटेगा तो हमारा कुछ आंसर आएगा, तो जो आंसर आएगा वो हमारा r है, और r एक पूर्णांक है, पूर्णांक तो होगा ही क्योंकि p पूरा पूरा 5 से कट रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, पुनः दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटे 25 बराबर r स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए p स्क्वायर का मान हम यहां से निकालेंगे, तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर। यहां से देखिए p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहां पर p स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर बटे 25 बराबर r स्क्वायर। यहां लिख दीजिए, चूंकि p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, समझ गए ना, कहां से आया है, यहां से आया है। तो ये हमारे पास आ गया कि 5q स्क्वायर बटे 25 बराबर r स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, फिर से वाली लाइन लिख लेंगे वहां पर, 5q स्क्वायर बटे 25 बराबर r स्क्वायर। यही लाइन वहां पर लिखी थी, इसको रिपीट कर लिया हमने यहां पर। अब देखिए 5 से यहां पर ये 25 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बटे 5 बराबर r स्क्वायर। अब यहां पर एक बात देखिए, r हमने पूर्णांक माना था तो r स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, तो हम यहां कह सकते हैं क्योंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब हमको यहां पर देखिए, यहां हम कह रहे हैं कि जो q है वो 5 से कट रहा है, और पीछे हमने क्या प्रूफ किया था कि जो p है वो भी 5 से कट रहा है, यानी p और q दोनों 5 से कट रहे हैं। और हमने माना क्या था, हमने माना था p और q सह-अभाज्य हैं, कि p और q किसी से नहीं कट रहे हैं। हमने माना है p और q किसी से नहीं कट रहे हैं, और हमने यहां पर प्रूफ किया कि p जो है 5 से भी कट रहा है, और p जो है q भी जो है वो 5 से कट रहा है। तो p q क्या सह-अभाज्य रहे, नहीं रहे, तो यहां पर हम लिख देंगे, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना तथा आय परिणाम हमारे द्वारा की गई कल्पना तथा आय परिणाम आपस में विरोध करते हैं, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं।